नमस्कार, 8 बजे की ताजा खबरों में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। उज्जैन में सट्टा किंग पीयूष चोपड़ा को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने देर रात पीयूष चोपड़ा को हिरासत में लिया। उज्जैन में ही छिपा हुआ था सट्टा किंग पीयूष चोपड़ा। उज्जैन एसपी ने पीयूष चोपड़ा को पकड़ने की पुष्टि की है। उज्जैन में सट्टे का बड़ा खुलासा हुआ था। 15 से 20 करोड़ कैश मिले थे, फॉरेन करेंसी मिली थी। छापे में करोड़ों का कैश, अंतरराष्ट्रीय सट्टेबाजी से इसके तार जुड़े हुए हैं और कई ऐसे सटोरी भी हैं जो गिरफ्तार किए गए थे। उज्जैन में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सट्टेबाजी के खिलाफ की गई है और पीयूष चोपड़ा जिसके घर में ही बैठ के ये सब चल रहा था, उसको भी आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। उज्जैन में ही छिपा हुआ था। फौरन से जांच पड़ताल शुरू की गई और अब पीयूष चोपड़ा को भी गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में लिया गया है। अंतरराष्ट्रीय सट्टेबाजों से तार जुड़े होने की बात की जा रही है। अब इस पूरे मामले को निचोड़ा जाएगा कि कहां-कहां तार जुड़े हुए हैं, कैसे पूरा सट्टे का कारोबार चलता था। और ये कैश लोक की भी तस्वीर आप देख लीजिए। आपने अगर अब तक कैश लोक नहीं देखा है, जहां सिर्फ कैश ही कैश दिखाई दे आपको, तो ये वो तस्वीर है, वो पीयूष चोपड़ा का घर जहां पर सट्टेबाजी चलती थी, बैटिंग लगाए जाते थे और फॉरेन करेंसीज भी जो है दिखाई दे सकते हैं। अजय पटवा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अजय, बहुत बड़ी कार्रवाई की गई पुलिस की तरफ से और अब तक उज्जैन में इतने बड़े सट्टा का जो पूरा खेल है उसका खुलासा नहीं हुआ था और आखिरकार पीयूष चोपड़ा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जी देखिए, उज्जैन पुलिस ने बहुत ही बड़ी कार्रवाई की थी क्योंकि ये अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है सट्टा कारोबार में, क्योंकि जो पीयूष चोपड़ा है ये सट्टा किंग माना जाता है और इसके द्वारा जो है उज्जैन में जो ऑनलाइन सट्टा और T20 जो वर्ल्ड कप चल रहा है इस पे सट्टा लगाया जा रहा था। इसको लेकर जो है सट्टे की लगाने के जो है इसके 2 ठिकानों पर जो पुलिस ने कार्रवाई की थी। इसके बाद 15 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे, लेकिन पीयूष चोपड़ा मौके से फरार हो गया था। इसके साथ ही जो 9 लोग थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये 9 लोग जो हैं निम्बाड़ा और नीमच और हरियाणा के और लुधियाना के बताए जा रहे हैं और तीनों जगह के जो लोग यहाँ पर आके इसके लिए काम कर रहे थे और पूरी मॉनिटरिंग करते थे। तो ऐसे में पीयूष चोपड़ा को पुलिस को सूचना मिली थी कि पीयूष चोपड़ा उज्जैन में ही छुपा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने देर रात को कार्रवाई कर पीयूष चोपड़ा को हिरासत में लिया है। अब उससे पूछताछ की जा रही है कि इसके तार किन किन लोगों से जुड़े हों, क्योंकि ये पता चला है कि पीयूष चोपड़ा जो है यूरोप कंट्री में जाकर बसने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इसके पहले ही इसके मंसूबे नाकाम हो गए और पुलिस ने इसको धर दबोच लिया है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये पूरी जो कार्रवाई है उसको तो वाकई में काबिल तारीफ है जो पुलिस ने अंजाम दी है। अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन होने की भी बात सामने आ रही है। अब तक के हिरासत में जब से लिया गया है पीयूष चोपड़ा को, कोई बात सामने आई है क्या कि कौन से देश ऐसे हैं जिनसे तार जुड़े हुए थे, क्योंकि कुछ फॉरेन करेंसीज भी मिले थे वहां से? ये देखिए, फोरेंसिक जो है विदेशी करेंसी भी मिली थी वहां से और इसके साथ ही चांदी की सिल्लाएं भी मिली थी। इसमें यह भी पता चला था कि पीयूष चोपड़ा जो है लंदन से ही ये पूरा कारोबार सीख के आया था। वहां पे इसने पूरी इसको कैसे संचालित किया जाता है वहां से इसको सीखा था। इसके बाद विदेश की जो वेबसाइटें हैं उनसे जूम मीटिंग के जरिए मिल जुड़कर और ये पूरे कारोबार को जो है संचालित करता था। इसी को लेकर ये इस पूरे जो सट्टे के कारोबार को चला रहा था। लेकिन पुलिस को जो है सूचना मिली तो पुलिस ने 3-4 दिनों तक जो है उसके चारों तरफ जो है निगरानी रखी, कहां से भगने के रास्ते हैं, कहां से आने के रास्ते हैं और यदि छापा मारते हैं तो ये कहां से भग सकते हैं, इनको कैसे पकड़ा जा सके। तो इस पूरी प्लानिंग करने के बाद पुलिस ने जो है इस पे बड़ी कार्रवाई की थी और यहाँ से नगद राशि जो है 75 करोड़ रुपए मिली थी, जिसमें लैपटॉप है, मोबाइल फोन है और अलग अलग इक्विपमेंट जो पुलिस ने जब्त किए हैं। ये सबसे बड़ी कार्रवाई अभी तक की बताई जा रही है। जी को मंगानी पड़ी, पसीने छूट गए अधिकारियों के कि आखिर गिने तो शुरू कहां से करें, खत्म कब तक होगा। बहुत बड़ी कार्रवाई जो है की गई है और ये बहुत बड़ा चीज है कि इसमें हिरासत भी ले लिया गया। हिरासत में भी पीयूष चोपड़ा को लिया गया। बहुत शुक्रिया अजय जानकारी साझा करने के लिए। उमरिया की बात करेंगे। उमरिया में होटल में आग लग गई है और आग में लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है। जिला मुख्यालय के विकटगंज इलाके में
आग लगी है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। तस्वीर अब आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर काफी भयावह, शायद इससे पहले आपने ऐसी आग कहीं देखी हो जो लगी हुई। काफी भयानक आग, काफी भीषण आग, और ऐसे में काफी ज्यादा नुकसान भी यहाँ पर हुआ है। लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। आग लगने की वजह अभी भी अज्ञात है। आग कैसे लगी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद रहीं और लगातार आग को बुझाने का प्रयास किया गया। धमाकेदार जीत के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी का दबदबा नजर आया है। नेताओं को केंद्र संगठन में जगह मिल सकती है और जिम्मेदारी मिल सकती है। वीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा का नाम इसमें शामिल है। चर्चा में अरविंद भदौरिया भी हैं, जयभान सिंह पवैया का नाम भी है। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश बीजेपी ने 29 की 29 सीटें जीती और सीधे क्लीन स्वीप यहां पर बीजेपी का देखने को मिला। केंद्र नेतृत्व ने राज्य के 5 नेताओं को मंत्री बनाया है। इसके अलावा अब मध्य प्रदेश के नेताओं का दबदबा संगठन में भी नजर आएगा। मंत्रिमंडल में तो दिखा ही, लेकिन संगठन में भी अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। इसमें सबसे पहला नाम वीडी शर्मा का, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, और खजुराहो से उन्होंने जीत हासिल की, बम्पर जीत हासिल की। दूसरा नाम भी जो सामने आ रहा है वो नरोत्तम मिश्रा को लेकर आ रहा है, जिन्होंने अभियान चलाया, भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग अभियान चलाया। और नरोत्तम मिश्रा को जब से ये जिम्मेदारी दी गई तब से कई सारे नेता ने बीजेपी भी ज्वाइन की। वासु चौरे हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, ये दोनों ही प्रमुख फेस हैं और दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फेसेस, जिनके नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि पूरा चुनाव लड़ा गया और बहुत अच्छी जीत बीजेपी ने हासिल की मध्य प्रदेश में। अब इन्हें नई जिम्मेदारी भी मिलने की उम्मीद। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही और केंद्र में जो भाजपा की सरकार बनी है उसमें मध्य प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यही वजह है कि सत्ता में मध्य प्रदेश से 5 नेताओं को शामिल किया गया सरकार में और महत्वपूर्ण विभाग भी मध्य प्रदेश के हिस्से में आए हैं। और अब जब मध्य प्रदेश के नेताओं को केंद्र में जिम्मेदारी की मिलने की बात सामने आ रही है तो वहां पर भी जो पद मिलेंगे वो बेहद महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि जुलाई से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है और उसके बाद सिलसिलेवार रूप से संगठनात्मक चुनाव होंगे। प्रदेश की कार्यकारिणी बनेंगी, जिले ब्लॉक स्तर की कार्यकारिणियां बनेंगी और राष्ट्रीय स्तर पर भी अध्यक्ष का चुनाव होगा और फिर नए सिरे से एक बार फिर नई बीजेपी जो है वो नजर आएगी। तो जो नया संगठन बनेगा देश में, प्रदेश में, उसमें भाजपा के जो मध्य प्रदेश के नेता हैं उनका कहीं ना कहीं दबदबा जो है वो निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि हिंदी पट्टी की राज्यों की अगर बात करें तो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो पार्टी ने मध्य प्रदेश में करके दिखाया है और पार्टी चाहेगी कि यहाँ पर ये प्रदर्शन आने वाले दिनों में, आने वाले चुनावों में भी इसी तरह बना रहे। और इसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि यहाँ के जो लीडरशिप है, यहाँ के जो नेता हैं, उनका दिल्ली में भी पार्टिसिपेशन जो हो वो ज्यादा रहे। तो इस लिहाज से ये माना जा रहा है कि वीडी शर्मा हो, नरोत्तम मिश्रा हो जो मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री हैं, जयभान सिंह पवैया हो, या फिर बीजेपी के अन्य मध्य प्रदेश के नेता हो, उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। वीडी शर्मा, जिनके नेतृत्व में पहले तो 2023 में विधानसभा का चुनाव बीजेपी ने एक बड़े मार्जिन से जीता, उसके बाद लोकसभा के चुनाव में 29 में से 29 सीटों पर पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की, तो उसका इनाम वीडी शर्मा को मिल सकता है। नरोत्तम मिश्रा की अगुवाई में हमने देखा कि लगातार कांग्रेस छोड़ जो नेता है वो भाजपा में शामिल हुए और इस बड़े दल बदल का जो असर है वो निश्चित तौर पर चुनाव में भी दिखाई दिया और बीजेपी को बम्पर जीत मिली। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने लगातार संगठनात्मक स्तर पर काम किया है और उस काम के बलबूते अपनी एक पहचान स्थापित की है, तो उन्हें भी दिल्ली में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। इसके पहले भी मध्य प्रदेश के नेताओं को अलग अलग राज्यों में चुनावों के दौरान भेजा जाता रहा है और वहां पर भी सुखद परिणाम जो है वो बीजेपी के लिए आए हैं। बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और वाकई में क्योंकि 2 अहम चेहरे हैं और दोनों ही अहम चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी संगठन में मिल सकती है। एक तो वीडी शर्मा, दूसरे नरोत्तम मिश्रा। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मध्य प्रदेश में एक बम्पर जीत के बाद लगातार जो है बयानबाजी का सिलसिला चल रहा है। इस बीच कांग्रेस के नेता लक्ष्मण सिंह की पार्टी को नसीहत सामने आई है। लक्ष्मण सिंह ने पार्टी को नसीहत दी है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं पर तंज कसा है, सेंट्रल और राज्य के नेताओं को नसीहत दी है। ट्वीट में लिखा है कि केंद्र में सरकार गिराने की सोच रहे,
जबकि एमपी में बनी सरकार ही नहीं बचा पाए। इस सरकार को गिराने के बजाय अगली सरकार कैसे बने, उस पर ध्यान दिया जाए। तो लक्ष्मण सिंह इन दिनों काफी चर्चा में हैं। उनके बैक टू बैक बयान आ रहे हैं और नसीहत वो देते हुए नजर आ रही हैं। तो लक्ष्मण सिंह का इससे पहले भी बयान आया था। जीतू पटवारी को लेकर उन्होंने कहा था कि अपने पांव पर कब खड़े होंगे, और अब उन्होंने पार्टी को यह नसीहत दी है कि केंद्र में सरकार बनाने की सोच रहे थे, जबकि मध्य प्रदेश में बनी बनाई सरकार नहीं बचा पाए। अब आगे कैसे ध्यान देना है आने वाले चुनाव पर, उस पर अगर फोकस करे पार्टी तो ज्यादा बेहतर होगा। और ये वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ नेतृत्व जिसे कह सकते हैं, उनकी तरफ से इस तरह के पोस्ट अगर किए जाते हैं तो वाकई में पार्टी को विचार करने की जरूरत है। और लक्ष्मण सिंह के बयान बीते कई दिनों में सुर्खियों में बने हुए हैं। चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही उनके बयान कांग्रेस को एक नसीहत के रूप में देखे जा रहे हैं। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़े हुए लगातार। वासु, लक्ष्मण सिंह ने इससे पहले भी एक बयान दिया था, एक बार फिर उन्होंने पार्टी को नसीहत दी है। क्या समझा जाए कि क्या कामकाज से या फिर मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी जिन हाथों में है उन्हें क्या सही नहीं लग रही? देखिए, लक्ष्मण सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। वो कई बार के सांसद और विधायक रह चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं और मुखरता से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर से लक्ष्मण सिंह का जो बयान है वो सामने आया है। कुछ दिन पहले जिस तरह से दिल्ली से ये खबरें निकलकर सामने आई थी कि सरकार गिर सकती है, कभी भी सरकार गिर सकती है, और ये इशारा कहीं ना कहीं किया गया था अलायंस की ओर से कि हम भी सरकार बनाने की कोशिश प्रयास कर सकते हैं। उसको लेकर ही लक्ष्मण सिंह ने पूरा ट्वीट किया है और ट्वीट कर उन्होंने ये लिखा है कि मध्य प्रदेश में जब क्राइसिस हुआ था, पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था, कमलनाथ की उस समय पर सरकार थी, तो हम उस सरकार को नहीं बचा पाए। कांग्रेस को इस बात पर फोकस करना चाहिए कि अपने संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और आने वाले समय में केंद्र में किस तरह से सरकार बनाई जा सके, उस दिशा में काम किया जाना चाहिए। देखिए, जब से मध्य प्रदेश के लिए जो परिणाम सामने आए हैं उसके बाद से लगातार जो नेता हैं, नेताओं का एक धड़ा है मध्य प्रदेश में, वो और भी ज्यादा मुखर होता हुआ नजर आ रहा है। और आपने ठीक कहा, लक्ष्मण सिंह के पहले भी इस तरह के नसीहत भरे जो बयान है, जो स्टेटमेंट्स हैं, जो पोस्ट हैं, वो कांग्रेस के लिए सामने आ चुके हैं। और कांग्रेस से जब पूछा जाता है इस बारे में कि इस तरह के पोस्ट, इस तरीके की बातें आपके नेता लगातार क्यों कर रहे हैं, तो कांग्रेस का ये कहना होता है कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, सभी लोग अपनी बात को रख सकते हैं और इन सभी बातों पर विचार मंथन भी किया जा रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस वाकई में विचार मंथन कर रही है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि देश और प्रदेश में एक मजबूत विपक्ष की भी आवश्यकता होती है। और कांग्रेस को अगर अपने प्रदर्शन को आने वाले समय में सुधारना है तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए संगठन में जो सुधार हैं, जो बदलाव हैं, वो करने की काफी ज्यादा आवश्यकता है, वो साफ तौर पर नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में फिलहाल कांग्रेस कमेटी का भी गठन नहीं हुआ है, लंबे सिरे से उसका भी इंतजार जो है वो किया जा रहा है। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नई टीम कब सामने आती है, लक्ष्मण सिंह समेत अन्य नेताओं की जो बयानबाजी है उसको लेकर पार्टी का क्या रुख रहता है। और खासतौर पर बात करें तो केंद्रीय स्तर पर जो वरिष्ठ नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी के, जो बड़े नेता है, जो अनुभवी नेता है, वो नसीहत देते हैं, लेकिन उनकी नसीहत को सीरियसली पार्टी कितना लेती है ये तो समय ही बताएगा। बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश में मॉनसून का इंतजार है। 3 से 4 दिन में मॉनसून जो है शुरू हो सकता है और झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। प्री मॉनसून एक्टिविटी जारी है। आज कुछ संभागों में हल्की फुल्की बारिश हुई है, आसार नजर आ रहे हैं। कहीं पर तो उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में गर्मी और उमस से हाल बेहाल है। सबसे गर्म जिला रहा है छतरपुर। छतरपुर में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इंदौर और धार में बारिश हुई है हल्की फुल्की। भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर में बारिश के आसार हैं। छतरपुर सहित 15 शहरों में लू चली है। रीवा, ग्वालियर, चंबल, सागर में अभी भी गर्मी का दौर चलेगा। तो अभी कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर राहत नहीं है। इसमें रीवा है, ग्वालियर है, चंबल है, सागर है। यहाँ भयानक गर्मी, भीषण गर्मी, लू का प्रकोप जो है दिखाई देगा। खंडवा में अपराधियों पर शामत आई है। 270 पुलिसकर्मियों ने रात को दरवाजा खटखटाया। गुंडे बदमाशों के घर पहुंचकर दरवाजे खटखटाए गए हैं। खंडवा एसपी मनोज राय ने अपराधियों को हिदायत दी है। कॉम्बिंग गश्त कर खंगाली गई है अपराधियों की कुंडली। बकरीद के पहले एक्शन में पुलिस नजर आ रही है।
रखने के लिए पुलिस लगातार सक्रिय रहती है, लेकिन आज शहर से लेकर पूरे ज़िले में ये कॉम्बिंग गश्त की जा रही है और अलग अलग क्षेत्रों में लगातार जो है इस तरह की कार्रवाई की जा रही है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। खंडवा के पुलिस अधीक्षक मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह की कार्रवाई है आज नाइट कॉम्बिंग गश्त पूरे ज़िले में चलाई जा रही है, जिसमें गिरफ्तारी वारंटी, अस्थाई वारंटी, लंबे समय से फरारी और जिला बदर जो लोग प्रभावशील हैं और जो हाजिरी जिनकी, ऐसे सभी लोगों को पूरे ज़िले की पुलिस अलग अलग टीमें बना के उनको धरपकड़ की जा रही है। और आप जैसा देख रहे हैं लगातार शहर में भी और देहात में भी सभी जगह कार्रवाइयाँ चल रही हैं। आधी रात को पुलिस खंडवा की सड़कों पर सक्रिय नजर आ रही है और ये संदेश दिया जा रहा है कि कानून व्यवस्था में जो भी विघ्न डालेगा उसके खिलाफ कठोर और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18 खंडवा। पेंड्रा में हाथियों के उत्पात से किसान परेशान हैं। मरवाही के सिमनी जंगल में 2 हाथी घूम रहे हैं, वो भी दंतैल हाथी। ड्रोन से दोनों ही हाथियों पर नजर रखी जा रही है। वन विभाग भी नजर बनाए हुए है। कोशिश यही है कि उन्हें यहां से खदेड़ा जाए और जंगल की ओर भेजा जाए, लेकिन रिहायशी इलाकों की तरफ ये रुख कर रहे हैं। ऐसे में किसान काफी परेशान है। एक तो उनकी फसल को तो नुकसान होता ही है, दूसरा कि जैसे ही ग्रामीण इलाकों में जो हाथी हैं वो दाखिल होते हैं तो वो घरों को नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचाते हैं। इसीलिए किसान परेशान नजर आ रहे हैं। भिंड में मनरेगा के नाम पर सचिव और सरपंच ने गरीबों का हक हड़प लिया है। मास्टर रोल में फर्जी तरीके से नाम डाले गए हैं और राशि निकाल ली गई है। शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की गई। कहां का है ये मामला, आपको दिखाते हैं। भिंड में मनरेगा घोटाले का अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहाँ मजदूर मजदूरी करने गया नहीं, लेकिन मजदूरी की रकम मिल गई। यही नहीं, जिस मजदूर के नाम पर राशि निकाली गई वो रकम उसकी जेब के बजाय सरपंच और सचिव की जेब में पहुंच गई। जी हाँ, पूरा मामला भिंड के गोहद के पिपहाड़ी पंचायत का है। तस्वीरों में दिख रही महिला का नाम अलका देवी है। इनके नाम पर भी रकम निकाली गई, जबकि इन्होंने कभी मजदूरी ही नहीं की। खास बात यह है कि मास्टर रोल में जिस तारीख को इन्हें मजदूर होना बताया गया, उस दिन वो डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती थी। क्या हुआ था? पैसा निकाल गई थी, मजदूरी गई थी आप अंदर? नहीं। कहाँ नहीं गई थी? मजदूरी। और आपने मजदूरी की नहीं कभी? नहीं। अच्छा, तो आपके नाम से पैसे निकाले जा रहे हैं? जी। इतना ही नहीं, सोमेश शर्मा नाम के छात्र के नाम पर राशि निकाली जा रही है, जबकि सोमेश यूपी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर से बीएससी कर रहा है। ऐसे दर्जन भर से ज्यादा नाम फर्जी तरीके से डाले गए हैं। घोटाले के लिए केवल मजदूरों के हक पर ही डाका नहीं डाला गया, बल्कि पूरी साजिश रची गई। मसलन एक ही काम के नाम बदलकर मजदूरों के नाम पर रकम निकाल ली गई। घोटाले की शिकायत की गई है। ये मामला ग्राम पंचायत भिवाड़ी का है। यहाँ मनरेगा के नाम पे काफ़ी फर्जीवाड़ा चल रहा है। लाखों रुपए का घोटाला भी हो चुका है। मजदूरों के नाम से पैसे निकाले जा रहे हैं। अन्य नाम मनरेगा के जो पोर्टल पे फीड किए जा रहे हैं वो कहीं मौके पे है नहीं है। एक ही कुल निर्माण को नाम बदल के 4-5 बार फीड किया जा रहा है। जिन लोगों के नाम से, जिन मजदूरों के नाम से जो पैसा निकाला जा रहा है वो मौके पे ही नहीं है। कोई तो मजदूर भर्ती है, बच्चा पैदा कर रही है एक महिला ग्वालियर में, जिसका एडमिट कार्ड मेरे पास है। ये एक बच्चा एक झांसी में पेपर दे रहा है, उसके नाम से निकाला जा रहा है। शिकायत मिलने के बाद प्रशासन भी हरकत में आया। मामले की जांच हुई है। पंचायत सीईओ का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आने पर कार्रवाई होगी। ये जैसा कि अभी एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि ग्राम पंचायत पिपाड़ी में एक प्रेग्नेंट महिला जो कि डिलीवरी पीरियड में हॉस्पिटल में एडमिट थी और एक स्टूडेंट जिनका कि कहीं एग्ज़ाम दे रहे थे, दोनों के नाम जो है मास्टर में लिखे गए हैं और मास्टर में उनको शायद अटेंडेंस बताया गया है, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है सामने जो आ रही है प्रथम दृष्टया। और इसमें हमने अपने परियोजना अधिकारी को जांच के लिए कल भेज दिया है। मुझे लगता है वो आज जांच रिपोर्ट जो है उनकी टाइप हो रही है। जैसे जांच के निष्कर्ष आ जाएंगे तो हम उसमें संभवतः कल जैसे रिपोर्ट प्राप्त होगी तो उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी।
महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना 100 दिन स्थानीय मजदूरों के लिए काम सुनिश्चित करने की योजना है, लेकिन सवाल यह है कि योजना में गड़बड़ी क्यों हो रही है, इसकी भनक प्रशासन को क्यों नहीं लगती, क्यों शिकायत मिलने के बाद उसकी नींद खुलती है। इस मामले में प्रशासन देर से जागा है। उम्मीद है दोषियों पर कार्रवाई होगी। रवि रमन, न्यूज़ 18, भिंड। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों पर। रायसेन में फैक्ट्री में